एवरीवन। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कलर आता है। ठीक है, तो कलर का जो रीजन था वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से। उस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में मैंने आपको बताया था कि डीडी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशंस होते हैं। ठीक है, अब कलर तो आया। ठीक है, कलर का रीजन है डीडी ट्रांजिशन, या उसमें कोई एलएमसीटी, एमएलसीटी या आईवीसीटी या इंटरलिगेंट पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहे होंगे भाई। ठीक है, लेकिन कलर आएगा, लेकिन कलर इंटेंस आएगा या कैसे आएगा ये कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, इसके लिए मैं आपके लिए लिख देता हूं, जो इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी ऑफ कलर, इंटेंसिटी ऑफ कलर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग सिलेक्शन रूल, डिपेंड्स on the following selection rule, following selection rules। देखो भाई, जो इंटेंसिटी ऑफ कलर डिपेंड करता है वो करता है सिलेक्शन रूल्स पे। दो सिलेक्शन रूल होते हैं, पहला होता है लैपोटे सिलेक्शन रूल और दूसरा होता है स्पिन सिलेक्शन रूल। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लैपोटे सिलेक्शन रूल। क्या डिस्कस कर लेते हैं? लैपोटे सिलेक्शन रूल, लैपोटे सिलेक्शन रूल। ठीक है भाई, तो लैपोटे सिलेक्शन रूल क्या होता है? देखो, ये बोलता है, लैपोटे सिलेक्शन रूल बोलता है भाई, देखो, इफ डेल एल, एल क्या है? एजाइम्यूथल क्वांटम नंबर, L2 माइनस L1 मीन्स कोई भी एक हायर स्टेज का एजाइम्यूथल क्वांटम नंबर जहां पे ट्रांजिशन हुआ है माइनस ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर 1 के बराबर हुआ, इसका मतलब जो ट्रांजिशन है वो जीरेट से अनजीरेट हो रहा है या अनजीरेट से जीरेट हो रहा है। इसका दूसरा मीन्स ये भी है। ठीक है, इफ डेल एल इज इक्वल्स टू L2 माइनस L1 इक्विवेलेंट टू 1, तो इसका मतलब है लैपोटे अलाउड ट्रांजिशन है। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या है? इट इम्प्लाइज दैट जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिशन हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज लैपोटे अलाउड, इज लैपोटे अलाउड। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो लैपोटे अलाउड है। देखो भाई, अगर डेल एल इज इक्वल्स टू L2 माइनस L1 की वैल्यू 0 के बराबर हुई तो वो क्या होगा? लैपोटे फॉरवर्डेड ट्रांजिशन है। उसको क्या बोलेंगे? लैपोटे फॉरवर्डेड ट्रांजिशन, लैपोटे फॉरवर्डेड ट्रांजिशन, लैपोटे फॉरवर्डेड ट्रांजिशन। ठीक है भाई, इसका मतलब ये ट्रांजिशन क्या हो रहे होंगे? या तो जीरेट टू जीरेट हो रहे होंगे या तो अनजीरेट टू अनजीरेट हो रहे होंगे। तो इसका मीन्स अगर डेल एल की वैल्यू L2 माइनस L1 इज इक्वल्स टू 1 है तो ये लैपोटे अलाउड ट्रांजिशन है भाई। अगर L2 माइनस L1 की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये लैपोटे क्या है? फॉरवर्डेड ट्रांजिशन है। ठीक है, तो एक एग्जांपल के साथ मैं आपको दिखाता हूं भाई, एक एग्जांपल्स के साथ आपको दिखाते हैं। देखो भाई, साथ में मैंने आपके लिए एक जेई का क्वेश्चन भी अटैच किया हुआ है। तो देखो, जो मेरे पास एग्जाम्पल है वो है KMnO4, जो सिमिलर आपको दिख रहा है बगल में। तो देखो भाई, KMnO4 में क्या है? इसे क्या बोल सकते हैं? MnO4 और माइनस, यही बोल सकते हैं। K प्लस हट गया भाई। ठीक है, तो देखो यहां पे Mn का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, इसका मीन्स क्या है? Mn जो होता है वो Z इज इक्वल टू कितना होता है भाई? 25 होता है। 25 का मतलब आर्गन जो है वो 18 है, इसके साथ क्या आता है? 3D और 4s आता है। इसमें कितना होता है? 2 और इसमें कितना होंगे? 5। लेकिन यहां पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है? Mn +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो बताओ भाई, आर्गन कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, फिर 3D और किसकी बारे आएगी? 4s। जो 4s है वो कितना है भाई? 0 और 3D भी कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स क्या है? जो हमारे पास Mn है उसमें D 0 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वो कौन से लेवल्स में जा रहा था? या तो उसके पास इस तरह से स्प्लिटिंग हो गई डी ऑर्बिटल्स की, वो तो मैंने आपको पहले से ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। T2G और EG सेट में स्प्लिटिंग हो गई। ये वाला जो सेट है वो T2G है और ये वाला जो सेट है वो क्या है? EG सेट है। ठीक है, तो देखो भाई,
ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। और यहां पे जो लिगेंड है वो लिगेंड है O-2, ठीक है। ये लो लाइंग ऑर्बिटल्स होते हैं भाई, लो लाइंग फील्ड ऑर्बिटल्स, देखो भाई लिगेंड है O2 माइनस, तो O2 माइनस मीन्स कितने हैं भाई, O2 माइनस को देखो, O के कितने होता है, O का जो Z होता है वो 8 होता है, यानी कि 1s2 2s2 2p कितना होता है भाई, 2p4 होता है ताकि 8 हो जाए, लेकिन यहाँ -2 है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड है, यानी कि 2p जो है वो कितना हो गया भाई, 2p जो है वो कितना हो गया, 6 हो गया है। तो 6 का मीन्स क्या हुआ, इस टाइप से ये 6 हो गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब इसने क्या किया, लाइट रेडिएशन एब्जॉर्ब की, जब इसने लाइट रेडिएशन क्या किया भाई, एब्जॉर्ब किया, तो जब इसने लाइट रेडिएशन एब्जॉर्ब किया तो क्या हुआ भाई, देखो लाइट रेडिएशन यहां पर से एब्जॉर्ब हुआ, देखो एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, देखो भाई अब इसने क्या किया, यहां पर से लाइट पड़ी, फोटोन आया, जिसे हमने क्या बोला है, एच न्यू बोला है, ठीक है, वो भी यहां पे दिखा दे रहा हूं। तो क्या होगा, देखो ये डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग तो क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी, ये जो सेट है वो T2G है, जो नीचे वाला जो सेट है वो EG सेट है, और यहां पर से सेम लिगेंड O2 माइनस, ठीक है। अब देखो भाई यहां पे क्या हुआ, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होकर के कहां चले गया, ऊपर T2G सेट में चले गया, ठीक है। इसका याद रखना, ये ऑर्बिटल p ऑर्बिटल से दे रहा है और ये वाला ऑर्बिटल d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल ही तो T2G में स्प्लिट हुआ है भाई। तो देखो यहां पर से अगर मैं इसके लिए डेल L की वैल्यू निकालता हूं, तो यहां पर से इसको L2 मानूंगा, इसको L1 कंसीडर करूंगा, तो L1 देखो, L1 एजाइम्यूथल क्वांटम नंबर है भाई। तो देखो एक बार रिमार्क याद करके रखना, अगर 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है, ये f ऑर्बिटल है। तो देखो L की वैल्यू s के लिए कितनी होती है, L की वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए 0 होती है, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए कितनी होती है भाई, 3 होती है, ठीक है। तो देखो अगर मैं L2 की वैल्यू बोलूं तो D के लिए कितना है 2, और अगर L1 की वैल्यू बोलूं, P से जा रहा है तो कितना हो गया 1। अगर मैं डेल L निकालता हूं, जो डेल L है L2 माइनस L1, तो इसका मतलब 2 माइनस 1 कितना हो गया भाई 1। इसका मतलब ये लैपोटे अलाउड ट्रांजिशन है। कौन सा ट्रांजिशन है, लैपोटे अलाउड ट्रांजिशन है, अलाउड ट्रांजिशन है, ठीक है। तो देखो भाई एक्चुअल में बात ये है कि यहां पर से लिखा है द कलर ऑफ KMnO4, द कलर ऑफ KMnO4 इज ड्यू टू KMnO4। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, जो KMnO4 है ये मेटल जो है इसमें हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है, किसमें है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट OS में है। और देखो लिगेंड O-2 है, ये क्या है, पाई डोनर लिगेंड है, पाई डोनर लिगेंड है। और जहां पे पाई डोनर लिगेंड होता है, याद रखना वहां पे हमेशा क्या होता है, LMCT। किसकी बात कर रहा हूं, LMCT की, LMCT का मतलब क्या है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन इसकी दी है भाई। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज एक बार जाकर के देखिए, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इसको क्या बोलते हैं, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो चार्ज ट्रांसफर को मैं क्या लिख देता हूं, CT। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन C, यानी कि जिसमें लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर है भाई, ठीक है। बहुत जगह पे इस तरह से लिखा रहता है, उल्टा भी लिखा रहता है इस तरह से। तो ये अभी भी लिगेंड से लेकर के मेटल पे चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, या चाहे इसको इस तरह से लिखो, ठीक है, दोनों बात एक ही है। अगला जो सिलेक्शन रूल है वो है स्पिन सिलेक्शन रूल। कौन सा सिलेक्शन रूल है भाई, स्पिन सिलेक्शन रूल। देखो अगला जो रूल है वो है स्पिन सिलेक्शन रूल। स्पिन सिलेक्शन रूल क्या बोलता है, इफ नो चेंज, क्या बोलेंगे, इफ नो चेंज बोल सकते हैं, या इफ नो स्पिन चेंज,
ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इफ नो स्पिन चेंज ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इसका मीन्स क्या है, डेल एस इज इक्वल्स टू क्या होगा, S2 माइनस S1। मीन्स S2 क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी है भाई, स्पिन मल्टीप्लिसिटी है। तो वो क्या बोलेगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी बोलो या स्पिन क्वांटम नंबर बोलो, बात सेम है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी से भी निकालेंगे तो सेम ही आएगा, स्पिन क्वांटम नंबर से निकालोगे तो भी सेम ही आएगा। तो मैं S को लिख देता हूं यहाँ पे, S इज इक्वल्स टू क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। और वहां पे जो L था वो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है। तो S2 माइनस S1 की वैल्यू क्या है, 0। मीन्स अगर हम ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, एक्साइटेशन होता है, और एक्साइटेशन के बाद भी उसकी अगर स्पिन में जो चेंज है वो क्या है, 0 है, मतलब नो चेंज इन स्पिन है, तो इसका मतलब वो क्या है, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन है। ये इसका मतलब क्या है, ये क्या है, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन है, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन है भाई। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई। क्या एग्जांपल लें, देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, COH2O का होल 6 और +2। तो देखो भाई यहां पे क्या है, कोबाल्ट, कोबाल्ट का Z इज इक्वल टू कितना होता है, 27 होता है भाई। तो इसका मतलब क्या है, आर्गन 18, देन 3D और 4s। ये कितना आ जाएगा, देखो यहां पे 2 और 7 आएगा। याद रखना आर्गन जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 0। तो अब क्या है, 3D7 है भाई। तो देखो 3D7 की जो स्प्लिटिंग हुई है वो किस तरह से स्प्लिटिंग हुई है, 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में हुआ है, एक EG सेट और दूसरा क्या है, T2G सेट। तो देखो भाई यहां पे 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिल करेंगे, देखो यहां कितना है, 1 2 3 4 5 6 और 7। लास्ट इलेक्ट्रॉन ये वाला है भाई, लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये वाला। हमेशा जो ट्रांजिशन होगा वो किसका होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन का होगा। किसका होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन है। जैसे इसको फोटोन दिया, फोटोन देने के बाद जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होकर के कहाँ चले जाएगा, अगले वाले स्टेट में चले जाएगा। तो देखो किस तरह से होगा, 1 2 3, ये आएगा 4, ये वाला है। यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है बस वो यहाँ ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। तो देखो यहां पर से स्पिन क्वांटम नंबर निकालो, टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3। तो जो S है, टोटल S है, उसको क्या बोला है, उसको बोला है 3/2। देखो एक के लिए होता है हाफ, अगर 3 है तो कितना हो जाएगा, 3/2। इसे मैं S2 बोल देता हूं। दूसरा कितना है, S1। तो S1 के लिए बताओ भाई कितने हैं, 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अभी भी कितने हैं, 3/2। तो इसका मतलब अगर मैं डेल एस निकालूं, डेल एस मीन्स S2 माइनस S1, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आएगी भाई। कैसे 0 आएगी, ये भी 3/2 है और वो भी 3/2 है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब ये स्पिन अलाउड है, ये क्या है, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन है। देखो एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। ये हमारे पास MnH2O का होल 6 और +2। तो देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, देखो भाई यहां पे क्या होगा, अगर मेरे पास Mn है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है भाई, ऊपर से दिख रहा है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका मतलब Z बराबर वैसे कितना होता है, 25 होता है। तो बताओ भाई, नॉर्मल 3D और 4s में लिखूंगा, 3D और 4s। तो 4s में 0 हो जाएगा और इसमें कितना हो जाएगा, 5। देखो भाई स्प्लिटिंग करो, स्प्लिटिंग करो, ये कितना है, 3D5। स्प्लिटिंग करने के बाद इसको क्या करोगे, HNU दोगे। देखो भाई तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 1 2 3। वीक फील्ड है तो ऊपर ही जाएगा भाई,
ये वाला 5। अगर देखो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4 और 5 है, देखो तो यहां पर से क्या करोगे, जैसे ही आप इसको फोटोन दोगे तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चल जाएगा। तो 1 2 बचा यहाँ पे, ये 3 4 और ये क्या हो जाएगा 5। देखो भाई अगर यहाँ पे s की वैल्यू निकालेंगे तो s की वैल्यू जो थी ये है 5/2 और यहाँ s की वैल्यू कितनी है, केवल 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कितना हो जाएगा 3/2। तो इसको मैं s2 कंसीडर कर लेता हूँ, ये s1 कंसीडर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो डेल s है वो कितना है भाई, 5/2 माइनस 3/2, कितनी वैल्यू आ गई है, 1 वैल्यू आ गई है 1। तो 1 को क्या बोलेंगे, स्पिन फॉरबिडन। लेकिन लेपोटे अलाउड और डिसअलाउड देख लेते हैं। तो देखो यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, देखो यहां पे क्या है, ये d है, d ऑर्बिटल। तो d ऑर्बिटल मींस ट्रांजिशन d से d में ही हुआ है ना, ट्रांजिशन कहां हुआ है, d से d में ही हुआ है। देखो यहां पर p2g सेट है भी d ऑर्बिटल का और ये भी eg सेट है d ऑर्बिटल का है। तो ट्रांजिशन कहां से हुआ है, d से d। इसका मतलब अगर डेल एल निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, देखो d ऑर्बिटल के लिए जो L है इजामिथल क्वांटम नंबर है वो कितना होता है 2, और कहां से हो रहा है 2 से ही हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो ट्रांजिशन हो रहा है d से d ट्रांजिशन हो रहा है। याद रखना इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी भी। इसको क्या बोलेंगे, लेपोटे फॉरबिडन, लेपोटे फॉरबिडन। ठीक है, तो देखो हमेशा जो dd ट्रांजिशन होता है, dd ट्रांजिशन होता है वो हमेशा क्या होता है, लेपोटे फॉरबिडन होता है, लेपोटे फॉरबिडन होता है भाई। देखो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में बिल्कुल सही है, लेकिन याद रखना अगर कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल हो, रिमार्क की तरह याद रखना, कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल हो तो याद रखना ये पार्शियली अलाउड होता है, पार्शियली अलाउड होता है भाई। तो मैंने बोला आपसे कि अगर टेट्राहेड्रल होगा तो पार्शियली अलाउड होता है, अलाउड होता है। जो उसका रीजन है, उसका रीजन है पीडी मिक्सिंग, पीडी मिक्सिंग। ठीक है, तो एक बात आपने यहां से सीखी कि अगर हमारे पास कोई चीज लेपोटे अलाउड है, लेपोटे अलाउड है और स्पिन भी अलाउड है, स्पिन अलाउड है, तो याद रखना उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। और मोस्टली जो चार्ज ट्रांजिशंस है, समझ में आया, चार्ज ट्रांजिशंस होते हैं वो लेपोटे अलाउड भी होते हैं, लेपोटे अलाउड भी होते हैं और क्या भी होता है, स्पिन भी क्या होता है, अलाउड होते हैं। इसलिए मैंने आपसे बोला था जो चार्ज ट्रांजिशन है वो डीडी ट्रांजिशन से हमेशा क्या होता है, इंटेंस होता है, इंटेंस होता है। ठीक है, तो देखो भाई जो मैंने आपको बताया था कि MnO4 जो है वो लेपोटे अलाउड ट्रांजिशन है। ठीक है, अब मैं चेक करना चाह रहा हूं कि वो स्पिन भी अलाउड है या नहीं है। तो उसके लिए मैं इसको क्या मान लेता हूं, देखो ये S1 स्टेट है, ग्राउंड स्टेट, तो यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर जो भी है उस ये सारे के सारे पेयर्ड अप हैं, ये सारे के सारे पेयर्ड अप हैं। तो पेयर्ड अप मतलब जो स्पिन क्वांटम नंबर है S1 की वैल्यू 0 है। अगर मैं ये वाला जो स्टेट है, ये वाला स्टेट, ये करस्पॉन्डिंग टू एक्साइटेड स्टेट है, इसको S2 मान लेता हूं। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, देखो भाई यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये है, समझ में आया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो ये है। ठीक है, एक बात याद रखना, बहुत ध्यान से याद रखना, देखो अगर ये डाउन है, अगर ये डाउन है, ठीक है, तो याद रखना कि जो एक्साइड भी हुआ है ये भी क्या आएगा, डाउन। स्पिन चेंज नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है, स्पिन चेंज नहीं करनी है। तो याद रखना इसके लिए S2 भी कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू होगी +½ और डाउन वाले की स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है वो कितना होता है, -½ अगर इन टोटल करूं तो S2 बराबर भी कितना हो जाएगा, 0। तो देखो भाई अगर मैं डेल S निकालता हूं तो ये आ जाएगा S2 - S1 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसका मतलब ये स्पिन अलाउड भी है, स्पिन अलाउड भी है, अलाउड भी है। ठीक है, तो देखो भाई, देखो अभी तक मैंने आपको 3 कॉम्प्लेक्सेस करवाए हैं। ठीक है, एक करवाया है KMnO4। ठीक है, ये क्या है, स्पिन और लेपोटे, 2 की बात करते हैं, लेपोटे। ये जो स्पिन है ये स्पिन भी अलाउड है, लेपोटे भी अलाउड है, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेपोटे भी क्या है, अलाउड है। दूसरा कॉम्प्लेक्स मैंने आपको कराया था
दूसरा कॉम्प्लेक्स कराया था COH2O का होल 6 और +2। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं। देखो ये वाले कॉम्प्लेक्स में क्या बताया था, जो डेल एस की वैल्यू आई थी वो कितनी आई भाई, 0 आई है। ठीक है, क्योंकि +3/2 यहाँ पे भी है और +3/2 यहाँ पे भी है। ठीक है, तो देखो कितनी आई है वैल्यू, 0 आई है। तो 0 का मीन्स क्या है, 0 का मीन्स क्या है, ये स्पिन तो अलाउड है, स्पिन क्या है, अलाउड है। यस कर लेता हूं इसे, स्पिन अलाउड है, लेकिन लैपोटे अलाउड है या नहीं है। देखो भाई यहाँ पे जो ट्रांजिशन हो रहा है वो T2G से EG में हो रहा है, इसका मीन्स क्या है, DD ट्रांजिशन हो रहा है भाई। और DD ट्रांजिशन मैंने बताया था, DD ट्रांजिशन के मतलब L2 माइनस L1 की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो D से D में हो रहा है, तो D के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये लैपोटे क्या है, फॉरबिडन है। लैपोटे क्या है, फॉरबिडन, मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है, तो देखो तो इसके लिए मैंने क्या लिख दिया, जो स्पिन है वो तो अलाउड है और जो लैपोटे है वो क्या है, फॉरबिडन है। ठीक है, सिमिलरली एक और कॉम्प्लेक्स बताया था MnH2O का होल 6 और +2। तो देखो ये स्पिन भी क्या था, फॉरबिडन था, और लैपोटे भी क्या है, फॉरबिडन है, अगर आपने देखा होगा तो, क्योंकि इसमें भी DD ट्रांजिशन हो रहा है और इसमें स्पिन भी क्या है, फॉरबिडन है। तो देखो अब आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा इंटेंस कौन है, अब आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा इंटेंस कौन है, तो सबसे ज्यादा इंटेंस क्या है भाई, ये है, कौन सा, चार्ज ट्रांसफर वाला। और सबसे कम इंटेंस कौन है, MnH2O का होल 6 +2। ठीक है, तो ध्यान से रखना, बहुत ध्यान से रखना, हमेशा जो चार्ज ट्रांसफर वाले होते हैं उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू DD ट्रांजिशन की, DD ट्रांजिशन। ठीक है, अगर देखो यहां पे मैं आपके लिए एक चार्ट तैयार कर लेता हूं। देखो यहां पे देखो, ये लैपोटे क्या था, अलाउड था, ये तो हमने कर दिया। ये भी लैपोटे क्या, स्पिन भी क्या था, अलाउड था। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा कौन सा है, चार्ज ट्रांसफर है। ये वाला क्या है, MnH2O का होल 6 +2, ये क्या था, फॉरबिडन था। ये भी क्या है, फॉरबिडन है। ये जो ट्रांजिशन है वो DD ट्रांजिशन है। ठीक है, तो देखो ये वाला क्या था, लैपोटे क्या था, फॉरबिडन। ये वाला लैपोटे क्या है भाई, फॉरबिडन। बहुत ध्यान से देखो, ये वाला जो स्पिन है वो क्या है, अलाउड। कौन सा ट्रांजिशन था, DD। तो ध्यान से याद रखना, यहां पे मैंने मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की वैल्यू लिख रखी है, यहां पे 10,000 होती है। जितना ज्यादा देखो कलर उतना ही ज्यादा इंटेंस होगा, यानी कि अगर मैं बोलूं कलर की इंटेंसिटी की बात, तो कलर इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, जिसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन भी बोलते हैं भाई। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर पर मोल में लिखा जाता है भाई। तो जितना ज्यादा, यानी कि चार्ज ट्रांसफर बहुत ज्यादा इंटेंस होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर जिसमें लैपोटे सिलेक्शन रूल और स्पिन सिलेक्शन रूल दोनों फॉरबिडन है, वो क्या होता है, बहुत कम उनका कलर होता है भाई। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको लैपोटे और स्पिन सिलेक्शन रूल बताया था, जो बताते हैं कि अगर किसी कंपाउंड में कलर है तो वो कलर कितना इंटेंस है भाई। ठीक है, होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।